हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जाएंगे उपसंयोजक यौगिक का भाग 2, जिसमें आज कुछ मैं महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताऊंगी कि उपसंयोजक संकुल वाले चैप्टर में हमें किन किन शब्द की, किन किन टर्म्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। अगर परमाणु के रूप में है तो केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे, और आयन के रूप में है, जो संकुल दिया है वो आयन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो हम उसे केंद्रीय धातु आयन, मतलब ये धातु की बात हो रही है, बस नाम इसका केंद्रीय धातु परमाणु CMA या फिर केंद्रीय धातु आयन CMI कहेंगे। तो किसे कहते हैं, देखिए धातु कह रहे हैं और केंद्रीय कह रहे हैं, तो वह धातु होगा तो वो धातु ही, वह धातु परमाणु या फिर आयन जो क्या होगा, एक या एक से अधिक लिगेंड से अपने चारों ओर से जुड़ा रहेगा। मतलब एक या एक से ज्यादा क्या होगा, लिगेंड उसको चारों ओर से घेरे रखेंगे। तो ऐसा जो परमाणु है वो कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। और जब ये लिगेंड क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो क्या बनाता है, उपसंयोजक बंध। मतलब ऐसा धातु जो कि किसी संकुल के केंद्र में स्थित रहता है और चारों ओर से लिगेंड से जुड़े रह के उपसंयोजक बंध, मतलब एरो वाला बॉन्ड बनाता है, उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु CMA या फिर केंद्रीय धातु आयन CMI। ठीक है, लिखा ही हुआ है, जैसे कि ये केंद्रीय कह रहा है तो केंद्रीय धातु परमाणु केंद्र में स्थित होगा। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसे कैपिटल M से शो करते हैं। कैपिटल M क्या हो सकता है, CMA या फिर CMI। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऋणी होता है, ये गरीब होता है, ये पुअर होता है। बस इतना समझिए, अगर केंद्रीय धातु परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन ऋणी है, मतलब वो गरीब है, पुअर है। तो जो पुअर होता है वो क्या करता है, जैसे कोई गरीब है तो वो पैसे लेगा, तो जो पुअर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का कमी है इसमें धातु में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने की वजह से इसे ग्राही या फिर एक्सेप्टर कहेंगे। परिभाषा है वो है लिगेंड। लिगेंड को इंग्लिश में भी लिगेंड ही बोला जाता है। तो वो अणु या फिर आयन, वो अणु के रूप में भी हो सकता है, आयन के रूप में भी हो सकता है, कोई भी ऐसी स्पीसीज भी कह सकते हैं, जिसके पास क्या होगा, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, या एक से ज्यादा है तो वो भी अच्छा है, मतलब कम से कम एक तो होगा ही होगा, या एक से ज्यादा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे मैं शॉर्ट में क्या कहते हैं, LP लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहलाएगा लिगेंड। कोई भी ऐसा अणु आयन जिसके पास क्या होगा, कम से कम एक या एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, और वो क्या करेगा, इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसे दान करेगा, जो पुअर है, पुअर कौन था, धातु, जिसे वो क्या करेगा, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को दान करेगा, वो क्या कहलाएगा, लिगेंड। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है इसलिए ये दाता कहलाएगा। तो लिगेंड के लिए कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, लिगेंड को L से इंडिकेट करते हैं, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या नेगेटिव चार्ज। तो लिगेंड को L से इंडिकेट करते हैं, L मीन्स लिगेंड, और लिगेंड जो होता है बहुत ज्यादा अमीर होता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी, रिच, अमीर है। तो ये अमीर है, तो अमीर क्या करेगा, दान करने का काम। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अमीर का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का अमीर, इलेक्ट्रॉनों का धनी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, दान करेगा तो दाता कहलाएगा, तो ये है डोनर, तो ये हो गया डोनर। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, अगर केंद्रीय धातु है तो वो पुअर है, गरीब है, तो वो क्या करेगा, पुअर होगा तो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और लिगेंड जो होता है बहुत ज्यादा अमीर होता है, रिच होता है, तो ये क्या करेगा, दान करेगा या फिर डोनर कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं। तो जो अभी हम टाइप ले रहे हैं उसका आधार है, मतलब लिगेंड को वर्गीकृत करने का आधार, जो बेस है वो है दंतता के आधार पर। दंतता मतलब दान करने के आधार पर। तो दंतता के आधार पर जो पहला टाइप का होता है वो होता है एक दंतुर लिगेंड, या कहीं कहीं एक दंती भी लिखा होता है, एक दंती लिगेंड। इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेट, मोनो मतलब एक, डेंटेट मतलब देना। वे लिगेंड जो केवल एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान करते हैं। हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा लिगेंड जो क्या करेगा, एक समय में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एकाकी युग्म
क्या करेगा, धातु को दान करेगा, वो कहलाएगा एक दंतु लिगेंड। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, किसी बुक्स में ऐसी डेफिनेशन भी मिलेगी जिसमें ऐसा लिखा होगा, वे लिगेंड जिसमें केवल एक परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, एक दंतु लिगेंड कहलाता है। बात एक ही है, अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो कोई एक परमाणु ही कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक जोड़ा बनाते हैं, एक युग्म बनाते हैं, इसे लोन पेयर कहते हैं। NH3 का ये लोन पेयर पिरिडीन होता है, C5H5N फॉर्मूला, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, N लगा होता है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है। F फ्लोराइड निगेटिव में F के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आयोडाइड निगेटिव है, Cn निगेटिव है, OH निगेटिव है, CH3CO नेगेटिव हो या लोन पेयर इस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या होंगे, सबके सब एक दंतु लिगेंड, क्योंकि इसमें केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या फिर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि दान किया जाएगा धातु को। अब है द्विदंतु लिगेंड, दूसरा टाइप, जिसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाई मतलब 2, डेंटेट मतलब दान करना। तो एक परिभाषा तो ये कह सकते हैं, वे लिगेंड जो एक ही समय में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, धातु को दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्विदंती या द्विदंतुर लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसा लिगेंड जिसमें क्या करेंगे, 2 दाता परमाणु होंगे, 2 अलग अलग परमाणु होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन दान कर रहे होंगे। तो एक परमाणु एक लोन पेयर दान करेगा तो दूसरा परमाणु दूसरा लोन पेयर। तो चाहे तो ऐसा कहें कि वो लिगेंड जो एक समय में 2 लोन पेयर दान करता है, या फिर ऐसा कहो कि वे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, धातु को दान करते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहलाते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें लिगेंड में उपस्थित 2 भिन्न भिन्न परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान करते हैं। द्विदंतुर का मतलब होगा 2 अलग अलग परमाणु होंगे जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है द्विदंतु लिगेंड, इसके IUPAC भी बहुत आते हैं। तो पहला है इथाइलिन डायमीन, जिसे शॉर्टकट में EN लिखेंगे, ये आपको लर्न करना है। तो इसका फॉर्मूला है, इथाइलिन होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और डाइअमीन मतलब 2 एमीन ग्रुप NH2 लगाने हैं। तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये है इथाइलिन, और 2 NH2 लगा दोगे तो डाइएमीन। तो इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा। तो 2 अलग अलग परमाणु है, ये नाइट्रोजन अलग है, ये नाइट्रोजन अलग है, तो एक एक लोन पेयर दान करेगा धातु को और बनाएगा क्या, उपसंयोजक बंध। ऐसे दूसरा है ग्लाइसिनेट आयन, जिसे शॉर्ट में ग्लाई बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है NH2CH2CO नेगेटिव। इसमें एक तो नेगेटिव वाला दान करता है इलेक्ट्रॉन धातु को, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा एक नाइट्रोजन परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो 2 अलग अलग परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सोलेटो, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सेलेट आयन बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में OX बोला जाता है। प्रॉपर तरीका है लिखने का OX, या फिर C2O4 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है ये पढ़ाऊंगी मैं आपको, C2O4। तो इसमें कार्बन 2 और ऑक्सीजन 4 है। तो इसका फॉर्मूला है CO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बीच से एडेड है। तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा धातु को, और इस वाले ऑक्सीजन पे भी जो नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दान करेगा अपने इलेक्ट्रॉनों को, किसको, धातु को। तो इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो इसने भी दान किए, तो ये भी 2 साइड से दान कर रहा है, तो बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही है सल्फेट आयन, इस सल्फेट में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, 2 साइड से दान कर रहा है, तो बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे 2,2 डाइपिरिडिल 2,2, अगर इतना ही लें तो ये है, अगर इतना ही लें तो ये है पिरिडिल, और 2 पिरिडीन जोड़ दिए तो ये कहलाएगा 2,2,1,2, सेकंड नंबर पे जुड़े हुए हैं, इसका भी सेकंड नंबर पे, ठीक है। यहां से काउंटिंग करें, 1,2 नंबर पे जुड़ा है, ये भी 1,2 नंबर पे, 2,2 पे जुड़ा है, और पिरिडीन कितने हो गए, 2। तो डाइपिरिडिल बोलते हैं, DIPY से इसको इंडिकेट करते हैं। इसमें ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये वाला। तो बस ध्यान रखना है, 2 लोन पेयर दान किए जा रहे हैं 2 अलग अलग परमाणुओं द्वारा, तो हम कहेंगे इससे क्या, ये है बाइडेंटेट लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इथाइलिन डायमीन बहुत अच्छे से याद कर लेना, ग्लाइसिलेट याद कर लीजिएगा, और ऑक्सोलेट याद कर लीजिएगा, 3 इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एक मेटल है, तो इस मेटल पे, इस धातु पे जो द्विदंतुर लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, वो कैसे इलेक्ट्रॉन दान करेगा। देखिए, जो द्विदंतुर लिगेंड है वो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो कैसे करता है, देखिए
देखिए ये एक द्वितंतुर लिगेंड है NH2CH2CH2NH2 जिसे हम EN भी कहते हैं, ईन भी कहते हैं। तो होता क्या है, देखिए इस द्वितंतुर लिगेंड, ये पूरा एक लिगेंड है। तो इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु है जिसके पास लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना लोन पेयर दान करेगा धातु को, ये दान कर दिया, और इसी प्रकार ये वाला नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन उसी समय दान करेगा। तो देखिए ये द्वितंतुर लिगेंड है। द्वितंतुर लिगेंड वो है जो जिसमें दो परमाणु क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन। इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं बता रही हूँ। जैसे M है और जो ये आपको दिखाई दे रहा है इथाइलिन डायमीन इसे बोलते हैं, इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका है, ऐसे आप लिखेंगे N। इसका दान करने वाला परमाणु क्या है, N और N। N और N लिखा, इसमें बनाए उपसहसंयोजक बंध और बस इसको गोला बना दिया, और यहाँ पर लिख दिया EN। इसका मतलब है EN है ये इथाइलिन डायमीन, और इसके दाता परमाणु है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। ऐसे लिखे एक ही चीज है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और बता दे रही हूँ, ठीक है। ये धातु है, इसमें मान लीजिए ऑक्सोलेटो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सोलेटो का फॉर्मूला है COO निगेटिव और CO निगेटिव। इसमें O पे नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये दान करेगा, और यहाँ पर O निगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो दो साइड से दान कर रहा है। इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका है, इसको भी शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ये M लिखा, इसके दाता परमाणु कौन है, जो दान कर रहा है वो है O, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया O। और दूसरा परमाणु भी दान करने वाला कौन है, O, तो मैंने O लिख दिया। बस इससे उपसह संयोजक ये दान कर रहा है, ये दान कर रहा है, और बीच में लगा देना सर्किल, और क्योंकि ये ऑक्सोलेटो है तो इसको OX लिख दीजिएगा। तीसरा है, ये है ग्लाई, इसे बोलते हैं NH2CH2CO निगेटिव। तीसरा द्वितंतुर लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, जो दो साइड से दान करता है। इसमें दान करने वाला परमाणु एक NH2 नाइट्रोजन और दूसरा है O निगेटिव, तो ये दो साइड से दान कर रहा है। और इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये M लिखा है, इसका दान करने वाला परमाणु कौन है, N, और दूसरा दान करने वाला परमाणु कौन है, O। तो ये किया और सर्किल बनाया, क्योंकि ये ग्लाई है तो मैंने लिख दिया ग्लाई। ये नाइट्रोजन दान कर रहा है, यहाँ पर O निगेटिव दान कर रहा है। बस इजी है तरीका। नेक्स्ट पॉइंट है बहुतंतुर लिगेंड, जिसे कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड, पॉली मतलब बहुत सारे, डेंटेड मतलब दान करना। वे लिगेंड जो एक ही समय में एक ही साथ क्या करेगा, जैसे दो दान कर रहा था तो बाइडेंटेड है, तो दो से ज्यादा। वे लिगेंड जो एक ही समय में तीन या तीन से ज्यादा, ये कह सकते हैं तीन या तीन से ज्यादा एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, वो कहलाते हैं बहुतंतुर लिगेंड। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप लिखिएगा जो एक ही समय में तीन या तीन से ज्यादा, है ना, दो तक बाइडेंटेड कहा था, तीन दान करेगा, ये तीन से ज्यादा दान करेगा, तो वो कहलाएगा बहुतंतुर लिगेंड। तो अलग तीन अलग अलग परमाणु होंगे, चार अलग अलग परमाणु होंगे जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल त्रिदंतुर लिगेंड, जिसमें तीन दाता परमाणु होंगे, तीन लोन पेयर डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल डाइइथाइल ट्राइअमीन, दो तो इथाइलिन लिखने हैं, CH2CH2 दो इथाइलिन, और कितने एमीन, तीन, एक दो तीन, तीन एमीन। तो इसमें दान करने वाला कौन है, ये नाइट्रोजन दान करेगा, ये नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन। ऐसे पिरिडीन को भी तीन पिरिडीन जोड़ दो, तो ये हो गया ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन। ये एग्जाम्पल है बनाने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है चतुर्दंती टेट्राडेंटेड। नाम से ही लग रहा है चार दाता परमाणु होंगे, मतलब चार लोन पेयर डोनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही है, कितने इथाइलिन है, 1 2 3, तो ट्राई इथाइलिन, कितने एमीन, 1 2 3 4, टेट्रा एमीन, तो ट्राई इन भी इसको लिखते हैं, ठीक है। ट्राई मतलब तीन, EN मतलब इथाइलिन डायमीन। EN किससे इंडिकेट करते हैं, इथाइलिन डायमीन को। या फिर चार पिरिडीन आपस में जोड़ दिए, ये 2 3 4, चार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, तो चार दान कर रहे हैं, तो चतुर्दंती लिगेंड। ऐसे ही नेक्स्ट है पंचदंतुर लिगेंड, पंचदंती भी कह सकते हैं, पेंटाडेंटेड, जिसमें पांच दाता परमाणु होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बना रखा, या फिर वही इथाइलिन डायमीन से भी बना सकते हैं। कैसे, मतलब पांच दंतुर होना चाहिए, तो कैसे बनाओगे, देखो बहुत आसान है। N लिखो और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखते जाइए, ठीक है। फिर N लिखिए, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखिए, फिर N लिखें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर N लिखें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। गिन ले कितने नाइट्रोजन हुए, 1 2 3 4, एक और यहाँ पर लास्ट में 5, टोटल 5 होने चाहिए। अब जो एकदम कॉर्नर वाले नाइट्रोजन हो उसको H2 कर दीजिए, बाकी को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन में टोटल 3 बॉन्ड होते हैं, 1 2, तो तीसरा हाइड्रोजन। मिड वालों में सभी जगह एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन। बस हो गया। डोनेट कौन कौन सा नाइट्रोजन करेगा, ये डोनेट करेगा एक, ये डोनेट करेगा दूसरा नाइट्रोजन, ये डोनेट करेगा तीसरा नाइट्रोजन, ये डोनेट करेगा चौथा नाइट्रोजन, ये डोनेट करेगा 5 नाइट्रोजन। जितने आपको जितने डेंटेड चाहिए होंगे, इसमें बस वही करना है। जैसे ये लास्ट NH आ रहा है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, CH2 फिर N जोड़ देना, CH2 N जोड़ देना, जितना चाहिए आपको।
एट लास्ट हम एग्जांपल लेते हैं षटदंतुर लिगेंड, षटदंती भी कहते हैं, हेक्सा डेंटेड लिगेंड, हेक्सा मतलब 6, डेंटेड मतलब दान कर रहा, ऐसा लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु होंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट होने को। आप जो मैंने ये ट्रिक बताई थी इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसका एक हाइड्रोजन कम करके CH2 NH2 ये करके षटदंतुरी से बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल इसका एडिटा होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, डाई में भी यूज होता है, रंगने में भी, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। इसके लिए आपने पहले ड्रॉ करना है NCH2CH2N, उसके बाद दोनों साइड से, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं तो एक बॉन्ड ये बना है, 2 और बना दीजिएगा। यहां जोड़ दीजिएगा CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। तो कितने साइड से डोनेट करा, 1 2 3 4 5 6। जो नेगेटिव चार्ज है और जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है धातु को। तो ये है हेक्साडेंटेड, एक ही समय में इतनी जगह से धातु को इलेक्ट्रॉन दान करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है आवेश के आधार पर कि लिगेंड पे धन आवेश है, ऋण आवेश है या उदासीन है। तो इसके आधार पर लिगेंड को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है ऋणावेशित लिगेंड। तो वे लिगेंड जिसे एनाइनिक लिगेंड भी कहते हैं जिनपे ऋण आवेश होगा वो कहलाएगा ऋणावेशित लिगेंड। फॉर एग्जांपल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इन सभी लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये धातु को इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ऋणावेशित लिगेंड कहलाएगा। नेक्स्ट है उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनपे क्या होगा, ना तो धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, कोई भी आवेश नहीं होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा उदासीन लिगेंड। इनमें पाए जाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल H2O, इस पे कोई आवेश नहीं है तो ये उदासीन है, लेकिन लोन पेयर है, ये दान करेगा। ROR ईथर है, इस पे कोई आवेश नहीं है लेकिन इसके पास लोन पेयर है तो ये दान करेगा। NH3 लोन पेयर है, CO में लोन पेयर है, NH2 CH2 CH2 NH2, इसके पास भी क्या है, इथाइलिन डायमीन द्वितंतु लिगेंड भी था जो, इस पे कोई आवेश नहीं है पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये दान करेगा। तो ऐसे लिगेंड जिन पे कोई आवेश ना हो वो कहलाएगा उदासीन लिगेंड। नेक्स्ट है पॉजिटिव लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। वे लिगेंड जिसपे क्या होगा, धनावेश होता है, धनावेशित लिगेंड कहेंगे। अब आप कहोगे धनावेशित लिगेंड है, पॉजिटिव चार्ज है, वो तो खुद ही गरीब होता है, वो तो खुद ही पुअर होगा, तो क्या दान करेगा। लेकिन किसी एक एटम पे पॉजिटिव होगा, मतलब पूरे संकुल में पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, लोन पेयर हो, तो पॉसिबल है। देखिए ओवरऑल क्या है, इस पे संकुल पूरे लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, लेकिन इस परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु को दान करेगा। इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये दान करेगा धातु को। इन दोनों पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कोई एक परमाणु धातु को दान करेगा इलेक्ट्रॉन। और इनमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। देखिए पॉजिटिव जिस एटम के पास है वो तो दान नहीं करेगा, लेकिन जिसपे पॉजिटिव ना हो, जिसपे लोन पेयर लिखा हुआ है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाए गए हैं, वो तो दान कर सकता है ना। तो इस तरीके से क्योंकि इस लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसलिए कहते हैं धनावेशित लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के प्रकार। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी उपसंयोजन संख्या, समन्वय मंडल और संकुलों के प्रकार जो है होमोलेप्टिक है, हेट्रोलेप्टिक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या निकालना, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने उस वीडियो को अलग कर लिया, वरना मैं इसी में इंक्लूड करती, क्योंकि उसको मैंने एक एक एग्जांपल देके अच्छे से समझाना है। क्योंकि अक्सर बच्चे कंपटीशन एग्जाम में भी और स्कूल में भी, एकेडमिक में भी गलती करते हैं उसको पहचानने में, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या को। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।